अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तज्जिया राजा कामरान के साथ। चूंकि मैं बंगाली सनत तवील अरसे से कवर कर रहा हूं और इस वक्त बंगाली सनत में एक शदीद बहरानी सी कैफियत मौजूद है। और इस बहरानी कैफियत का आगाज़ तो खैर बैंक इस्लामी के मामले से हुआ था, जिसमें जो ईंधन को ऐड किया है वो एफआईए के डायरेक्टर साइबर क्राइम की जानिब से जो बयान सामने आया, उससे जो है लोगों का एतमाद बंगाली सनत पर बहुत ज़्यादा हद तक मुतज़लज़ल हुआ है। और इसका थोड़ा सा हमने इम्पैक्ट भी देखा है, लोगों ने अपनी रकूम भी निकलवाई है, मगर ओवरऑल अभी तक इतना इम्पैक्ट नहीं आया। मगर जो बंगाली सनत पर लोगों का एतमाद है उसमें किसी हद तक कमी हुई है। और अगर यही सिलसिला जारी रहा और इसी तरह की खबरें आती रहीं तो पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम पे लोगों के एतमाद में कमी होगी। जो बात कही है एफआईए के डायरेक्टर साहब ने, अगर उसका तज्जिया किया जाए और उस हवाले से जो बैंकों की जानिब से रिएक्शन आया है, उसमें एक बड़ा गैप मौजूद है। अव्वल बात यह है कि जो बैंकारी सनत में हो क्या रहा है। बैंकारी सनत में आपका जो डेटा है जो चोरी हो रही है वो तीन तरीकों से हो रही है। एक है हैकिंग, एक है स्किमिंग और एक है फिशिंग। स्किमिंग का जो केस है कुछ अर्सा पहले एचबीएल और दीगर बैंकों के सामने आया था, जिसमें कुछ चाइनीज ने स्किमिंग डिवाइसेस लगाई थी एटीएम्स पर और उसके जरिए जो डेटा था, जो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उसके जरिए हासिल करके वो पैसे निकलवाया था। इसमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे, कुछ लोगों का पैसा निकल भी गया था, मगर दैट्स द बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैंक ने उसको रिफंड किया था। इसके बाद होती है फिशिंग। फिशिंग का जो मामला है वो ये है कि आपसे आप ही की मालूमात ली जाती है और उस मालूमात के जरिए इंटरनेट पर अकाउंट बनाया जाता है या आपका स्किमिंग कार्ड बनाया जाता है और इन दोनों तरीकों के जरिए आपकी रकूम निकलवा ली जाती है बैंकों से। इस फिशिंग के तरीक़ाकार में आपको हसास इदारे का फर्द बन के लोग कॉल कर रहे हैं, लूटने वाले नौसरबाज, या आपको स्टेट बैंक का फर्द बनकर जो है जो भी मौजूदा खबरें चल रही होती है बैंकारी के हवाले से उसका हवाला देकर आपसे लेते हैं, फिर आपसे इंटरनेट पर आपका एक अकाउंट बनाते हैं, उसके जरिए एक नामालूम बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल करते हैं। और आप जब उसको अपनी तमाम तफसीलात दे देते हैं तो वो इंटरनेट का अकाउंट बना के फिर आपसे ओटीपी वन टाइम पिन मांगता है। जब आप वो वन टाइम पिन भी दे देते हैं तो वो आपको लूट लेता है। ये लूटने का नया तरीका है, ना इसमें पिस्तौल इस्तेमाल होती है, ना इसमें कोई तेज रफ्तार गाड़ी इस्तेमाल होती है, ना डराना ना धमकाना। बस आप अपनी तफसीलात उनसे लें और उनको लूटें और रफू चक्कर हो जाएं। फिशिंग में जो है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आम है, उसमें आईओपी ऑन जो है इस्तेमाल होता है, इंटरनेट वॉइस प्रोटोकॉल जिसको कहा जाता है। इससे जो है पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सीएलआई पर जो नंबर आ रहा होता है वो असल नंबर नहीं होता, आपका दिगर नंबर होता है। इसके अलावा जो तीसरा तरीक़ाकार है वो है हैकिंग का। हैकिंग में बरह रास्त कस्टमर से ना कोई तफसील ली जाती है, ना उसका कोई डेटा लिया जाता है, बल्कि हैकर्स जो हैं बैंक के डेटा सिस्टम में एक नकब लगाते हैं और वहां से डेटा को चोरी करके उसको करते हैं, जैसे बैंक इस्लामी के साथ हुआ है। मेरे ख्याल में, मेरी दानिश में, जो डायरेक्टर साहब थे एफआईए के, वो कहना चाह रहे थे डेटा हैक नहीं, डेटा फिश हुआ है और इसी की तफसीलात वो की गई है। हैकर पाकिस्तान में अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, फिशिंग करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। और ऐसा ये जो कॉल्स हैं वो पाकिस्तान में तकरीबन हर मोबाइल रखने वाले को आई हैं। उन्होंने फिशिंग की कोशिश की है, जिसने अपनी मालूमात दे दी है वो लुट गया, जिसने नहीं दी वो नहीं लुटा। मगर इस हवाले से जो बैंकिंग सिस्टम में जो कमी और खामी मौजूद है उसकी निशानदेही होती है कि बैंकिंग सिस्टम जो है उसका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत वीक है, कि वो अपनी जो मालूमात है उसको दुरुस्त तौर पर नहीं देता। जब डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा खबर चल जाती है, खबर बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाती है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर आता है और बहुत ही इशारों कनायों में बात करता है कि जी हमारे साथ ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे हुआ, और जिसकी वजह से मजीद डैमेज होता है। तो इस हवाले से बैंकिंग सेक्टर को अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, एफआईए को अपनी सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एफआईए कवर करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि एफआईए के पास एक आईपी एड्रेस जो फेसबुक का है उसको रिकवर करने की सलाहियत नहीं है। वो हैकिंग को कैसे पकड़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से अभी हाई कोर्ट में एक केस हुआ है जिसमें खातून को लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसकी फेसबुक पे तस्वीरें डाल रहे हैं और वो आईपी एड्रेस जो है एफआईए पकड़ने में नाकाम है। और
मुझे मालूम नहीं कि एक जो फेसबुक आईडी नॉर्मल नहीं पकड़ सकते, वो हैकिंग का मामला कैसे पकड़ेंगे। बहरहाल जो इसमें मिस्टेक हुई है वो मैंने आपसे गोशगुजार कर दी है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में जो खामी है वो आपको बता दी है, और फिशिंग, हैकिंग और स्किमिंग, ये 3 तरीक़ेकार हैं जिसके जरिए पाकिस्तान में लूटा जा रहा है। हैकिंग का तरीक़ाकार सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, सबसे ज़्यादा मुश्किल है, मगर हैकर्स को पकड़ा भी जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। उसको अवाम के साथ, क्योंकि एक एतमाद की इंडस्ट्री है, उसको अवाम पर एतमाद करना और अवाम के जरिए अवाम का एतमाद हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और बैंकों को इस हवाले से मजीद काम करना होगा। उन्हें स्टेट बैंक के पीछे छुपने के बजाय, उनकी हर गलती की वजाहत स्टेट बैंक क्यों करे, उनके साथ कोई मामला हुआ है तो वो खुद क्यों नहीं करते। मैंने बैंक इस्लामी वालों से राब्ता किया सेम डे कि भाई क्या हुआ, वो बिल्कुल झूठ बोल गए। इस्लामी बैंक होने के बावजूद झूठ बोल गए कि यार हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। यानी ये बैंकों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है, उन्हें इस बात पर सोचना होगा। ये पहली दफ़ा किसी बैंक के साथ नहीं हुआ कि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो फ्लॉप हुई है। इससे कबल यूबीएल के साथ हुआ है, एचबीएल के साथ हुआ, तमाम बैंकों के साथ हुआ। पहले ये झूठ बोलते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, जब खबर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो फिर कहते हैं हाँ यूं हुआ था और वो हुआ था, उस वक्त तक बहुत डैमेज हो जाता है। चूंकि ये पब्लिक ट्रस्ट बैंक हैं, स्टेट बैंक के लाइसेंस के तहत हैं, अवाम का पैसा रखा हुआ है, इन्हें अवाम को फौरी तौर पर जो भी मसला है उससे आगाह करना बैंकों के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है बैंक इससे सबक सीखेंगे, मगर लगता नहीं है। जिस तरह का उनका रिस्पॉन्स आया है, लैकलस्टर सा, बड़ा पेचीदा सा, बड़ा ढका छुपा के बात करने वाला, इससे जो है अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा। बहरहाल पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री है, हम इसके साथ हैं, मगर बैंकों को अपना रवैया भी दुरुस्त करना होगा, और एफआईए को भी ये बताना होगा कि स्किमिंग क्या है, फिशिंग क्या है और हैकिंग क्या है, और किस चीज़ पर जो है ज़्यादा वो फोकस करना चाह रहे थे और वो जो नहीं कर सके। थैंक यू वेरी मच। तजिए देखते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।